मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विजय अग्निहोत्री, सामने कटहरे में खड़ी इस औरत को पहचानते हैं आप? जी हाँ, ये मिसेस शिवानी चोपड़ा है, मिस्टर अशोक चोपड़ा की बीवी। इन्हें आप कब से जानते हैं? यही कुछ पिछले 5-6 साल से। मिस्टर अग्निहोत्री, ऐसी क्या खास बात थी कि आपने अशोक को अपनी एयरलाइंस में जनरल मैनेजर बनाया, जबकि वो एक मामूली पायलट थे? ये मैंने शिवानी के कहने पर किया। शिवानी और आपके बीच ऐसे क्या ताल्लुकात थे कि उसके कहने पर आपने अशोक को इतना बड़ा काम दे दिया? शिवानी और मेरे बीच जिस्मानी ताल्लुकात थे। विजय अग्निहोत्री, इतना बड़ा झूठ मत बोल कि झूठ भी शर्मिंदा हो जाए। हाँ तो मिस्टर विजय अग्निहोत्री, आप अदालत को बताएंगे कि फिर शिवानी ने आप पर कातिलाना हमला क्यों किया? जज साहब, कभी कभी इंसान जवानी के जोश में कोई गलत कदम उठा लेता है जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। मुझसे भी ऐसी गलती हो गई कि मैंने एक बदचलन औरत से ताल्लुकात बनाए। उस दिन जब शिवानी के बुलाने पर मैं उसके घर पर पहुंचा तो उसके हाथ में सिंदूर था। मुझसे बोली, मुझसे अभी इसी वक्त शादी कर लो। मैं इससे शादी कैसे कर लेता? जो औरत शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे जिस्मानी संबंध रख सकती थी, वो शादी होने के बाद किसी और से भी जिस्मानी संबंध रख सकती है। ऐसी औरत कभी किसी एक की नहीं हो सकती। जज साहब, मैंने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया तो उसने चाकू उठाया और मुझ पर हमला कर दिया। कमीने! झूठ बोलता है तू! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी! मैं तुझे जान से मार डालूंगी! मैं तुझे जान से मार डालूंगी! गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा शिवानी चोपड़ा ने विजय अग्निहोत्री पर कातिलाना हमला किया। लिहाजा ये अदालत दफा 307 के तहत शिवानी चोपड़ा को 3 साल के लिए कैदे बा मशक्कत की सजा देती है। नहीं जज साहब, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप ये सजा मुझे नहीं, मेरी मासूम बच्ची को दे रहे। उस अभागन के सर से बाप का साया तो पहले ही छीन चुका है, अब माँ का आंचल मत छीनिए। एक माँ अपनी बेटी के लिए आपके सामने दया की भीख मांग रही है। मेरी बेटी को ये सजा मत दो, मेरी बेटी को ये सजा मत। आंटी, मम्मी कहाँ है? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। शिवानी को 3 साल की सजा मिली है। क्या? 3 साल की। मम्मी मुझे गोद में उठाओ ना। मम्मी मुझे गोद में उठाओ ना। मम्मी आपसे बात क्यों नहीं करती? मम्मी मम्मी ये क्या है? आसी, मम्मी ने क्या पहना हुआ है? मम्मी मुझे उठाओ। मम्मी मुझसे बात करो। मम्मी मम्मी मुझे छोड़ के बच जा। 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 मम्मी मुझे छोड़ के मत जा। मम्मी मम्मी मुझे छोड़ के मत जा। मैं भी साथ आऊंगी। मम्मी मम्मी रुक जा। मम्मी मैं भी साथ आऊंगी। मम्मी 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मी वापस आ जाओ। मम्मी वापस आ जाओ। यहाँ खड़ी रहो।
दिखने में बड़ी मासूम और घरेलू लगती हो, लेकिन तू है बड़ी हराम की दुनिया। विधवा होते हुए अपने आशिक के साथ अय्याशी करती है। साली ठनाल, साली आंखें मिलाती है। इन आंखों को निकालकर हाथ में दे दूंगी। चिल्ला मत, एक बात कान खोलकर सुन। इस जेल में मेरे हुक्म के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अगर तूने यहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना, ये डंडा दिखा है बहुत मजबूत है। कपड़े उतार अपने। मैंने कहा कपड़े उतारो। नहीं उतारेगी? नहीं उतारेगी? क्यों नहीं उतारेगी? हराम जादी! अपने आशिक के लिए कपड़े उतारते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ? रो मत। इन आंसुओं पे रहम खाने वाला इस जेल में कोई नहीं है। किस जुर्म में सजा मिली है तुम्हें? वो जुर्म जो मैंने किया ही नहीं है। हम औरतों की तकदीर ही ऐसी है। अब मुझे ही लो। दहेज के लिए मेरी सास और मेरे पति ने मुझे जलाकर मारना चाहा। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में मेरी सास जलकर मर गई और मुझे उम्र कैद की सजा मिली। भगवान ने हम औरतों के नसीब में जुल्म सहना ही लिखा है। मेरा ये काला नसीब किसी भगवान ने नहीं, एक इंसान ने लिखा है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। मुझ पे इल्जाम लगाकर उसने भरी अदालत में मुझे बदचलन साबित कर दिया। मैं चीखती रही लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। दौलत की झनकार ने कानून को भी बहरा कर दिया। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या कसूर था मेरा? क्या कसूर था मेरी बच्ची का जो उसे अपनी माँ से जुदा कर दिया? क्या कसूर था? तुम्हारी बेटी कहाँ है? मेरी बहन के पास। ये लो बेटा, दूध पी लो। हाँ हाँ, दूध पिला इसे। इसके बाप का माल है ना। हाँ बेटी, पी पी, खा, खूब खा। ये घर खा जा, तेरा बाप छोड़ के गया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ठीक बात कह रहा हूँ। मुश्किल से तो मैं दारू के पैसे इकट्ठे करके लेके आता हूँ और तू इसे दूध पिलाई जाती है। अरे कौन देगा इसका पैसा? इसकी माँ। वापस कर दीजिए। अरे नहीं दूंगा। आज तक तो मैं इसके खर्चे से बेचैन था। अब ये चेन जो है ना, इसे बेचकर ही मुझे चैन मिलेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। चुप बैठ, एक रख के दूंगा। और तू चुप। तुझे ऐसा पीटूंगा कि सीधा बाप के पास पहुंचा दूंगा मैं। जब देखो टाटा करती रहती है। इसकी टाटा बंद करो, बंद करो इसकी टाटा। ले जाओ।
ले जाओ इस साली बलूस को। साला सारा नशा खराब कर दिया।